तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बाद बाकी क्या लिखना है स्मॉल। तीन अक्षर वाला शब्द सीखेंगे तो तीन अक्षर का मतलब क्या होता है, जैसे क म ल, ये कितने अक्षर है, तीन अक्षर। क्या लिखा है कमल, ठीक है। अब हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे तो अच्छा से समझो, फिर मोड़ के बैठो बाबू, ठीक। अब देखो क का इंग्लिश क्या होता है के, म का इंग्लिश क्या होता है एम, ल का इंग्लिश क्या होता है। क्या ये सही है? नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। क का के लिख दिया, म का एम लिख दिया और ल का एल लिख दिया, तो ये तुम्हारा क्या होगा गलत होगा, ठीक है। यानी कि जैसा वर्ड है सिर्फ वर्ड टू वर्ड अगर उतार देंगे तो हिंदी का इंग्लिश गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे सही से, तो देखो सबसे पहले क का इंग्लिश क्या हो जाएगा। अब देखो क में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, तो जब कोई मात्रा ना रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे। म का इंग्लिश क्या होता है एम, माँ में भी कोई मात्रा है नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे ल का इंग्लिश क्या होता है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया कमल। अब अगर लास्ट में मात्रा रहेगा तब ए लगाएंगे और नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ज द न, ये क्या हो गया जगन, ठीक है। अब देखो ज का इंग्लिश क्या होता है ज में मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा ग का जी, ग में भी मात्रा है क्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे ए, न का एन, ये तुम्हारा क्या हो गया जगन। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट झ ट क, झटक। देखो इंग्लिश को इंग्लिश में लिखना अलग होता है और हिंदी को इंग्लिश में लिखना अलग होता है, ठीक है। दोनों का स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। अब अगर हम लोगों को अगर नाम लिखने के लिए आना चाहिए, कोई मैसेज टाइप करने के लिए सही सही आना चाहिए, तो उसके लिए ये चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखो झटक दिया हुआ है तो झ का इंग्लिश क्या हो जाएगा जे एच, झ, ठीक है। अब झ में मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा त का इंग्लिश क्या होगा टी, त में भी मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा ए, क का इंग्लिश क्या होगा ए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया झटक। अब समझ में आ गया, तुम लोग को लिखने के लिए देंगे तो लिख सकेगा। देखो नेक्स्ट एक चीज इसमें थोड़ा सा और समझ लो, अ ज य अजय। अब देखो अ से लेके अ तक अगर तुम्हारा दिया रहेगा, ठीक है, जैसे दिया है तो यहाँ पर अगर तुम्हारा मात्रा रहता है तो मात्रा का इंग्लिश लिखते हैं, मात्रा नहीं रहता है तो नहीं लिखते, ठीक है। अब अ का इंग्लिश क्या होगा ए। अब ये मत देखना कि अ में मात्रा नहीं है तो एगो और बैठा देगा, तो ये तुम्हारा फिर ए रहेगा नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा आ बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आ, तो अ से आ तक में एक्स्ट्रा ए लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अ का ए, ज का जे, ज में मात्रा नहीं तो क्या लगेगा ए, य का वाई। अब देखो ई ध र, इधर, तो ई का इंग्लिश क्या होता है आई। अब क्या एक्स्ट्रा ए देना पड़ेगा इसमें नहीं, अ से आ तक में एक्स्ट्रा ए लिखने का जरूरत नहीं है। ये हो गया ई। अब धा का इंग्लिश क्या होगा डी एच। अब धा में मात्रा है नहीं है तो क्या लिखेंगे ए, र का इंग्लिश आर, ये क्या बन गया। समझ में आया कि कैसे लिखना। ये तीन अक्षर वाला शब्द लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, दो अक्षर वाला शब्द। अब सब तुम लोग एक एक करके लिख के ट्राई करेगा, ठीक। सो आई वुड लाइक टू कम फर्स्ट, सबसे पहले कौन आना चाहेगा, समरीन कम। सभी नीचे वाला ठीक सही है। यस सर। चलो नेक्स्ट वुड लाइक टू कम सलमा कम। भा का इंग्लिश क्या होगा सब बहुत बड़ा है, ये का वाई अवय। चलो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना है कि जब भी इंग्लिश लिखेगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बाद बाकी क्या लिखना है स्मॉल लेटर, ठीक। पहला लेटर कैपिटल में, बाद बाकी सब क्या लिखेगा स्मॉल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट इरफान। एक नंबर सर, एक नंबर न का लिख लिया, एन का हो गया, मात्रा नहीं तो ए लिखा। य का इंग्लिश क्या होता है वाई, य का इंग्लिश क्या होगा वाई। अब उसके बाद य में मात्रा नहीं तो ए। चलो ठीक, कम रेशमा सर, शेजादी का भी बारिश और किसका
नेक्स्ट शहजादी। उधर उधर। चलो ठीक। ओ का क्या होगा? यू। ध का डी एच। ध में मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा? ए। और र का आ। उधर। समझ में आया? यस सर। अब लिख लेगा 3 अक्षर वाला सब, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम